ये सुधार उतनी ही जल्दी होगा जितने ज्यादा लोग पिटेंगे। जब तक ऐसी खबरें आएंगी, यादव जी पिटे, कल परसों कोई पटेल पिटेगा, कुशवाहा पिटेगा, तो उतनी ही जल्दी इनकी बुद्धि ठिकाने भी आ जाएगी। हाँ। क्योंकि सबसे ज्यादा जो ईंधन दे रहे हैं ना, यही लोग दे रहे हैं। सबसे ज्यादा हिंदू यही बनते हैं। भी दलित पिछड़ेगी पेशाब से अगर किसी को सवर्ण को हम शुद्ध कर देंगे तो तूफान आ जाएगा इस देश में। हुआ अगर इस देश में फैली हुई इस जाति व्यवस्था को, ठीक है, जड़ से अगर नहीं खत्म करेंगे तो ये एक दिन हमारे देश को इतना पीछे ले जाएगा जहां हम आप अंदाजा नहीं लगा सकते। सारा अगर आपको धर्म का ही काम करना तो फिर धर्म का ही करिए, बाकी के लिए ओपन फील्ड है, बाकी के लिए हम लोग लड़ लेंगे। बुद्धिजीवी कौन है? शास्त्रों के हिसाब से बुद्धिजीवी कौन है? देखिए, शास्त्रों के हिसाब से तो देश नहीं चल रहा है ना, संविधान के हिसाब से देश चल रहा है। तो संविधान में तो सारे लोग बराबर हैं। पेटेंट, ये आप लोग कह रहे हैं पेटेंट कहीं पे भी कोई संविधान है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन उसमें तो नहीं लिखा कहीं पे कहीं पेटेंट है, कहीं पंडित जी लोग करेंगे। हमारी जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है वो सर्वोच्च पद है ना संविधान का, उस पर राष्ट्रपति जी बैठी हैं, देश चला रही हैं, और एक कथा के लिए आप ये सब ड्रामा कर रहे हैं। मानता हूँ सब चीज ठीक है, लेकिन जो हमारी देश चला रही है वो पिछड़ी जाति से ही है ना। हाँ, बिल्कुल। अगर वो देश चला सकती है तो कथा तो फिर भी लोग कर सकते हैं ना। ये सब पंडितों का फैलाया हुआ है, मैं तो ये कह रहा हूँ इनको। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। इटावा की खबर आपने बखूबी देखी होगी, जहां पर एक यादव कथावाचक की नाक रगड़वाई गई और उसे पेशाब से पवित्र किया गया। वजह थी क्योंकि वो यादव समुदाय से संबंध रखते थे। अब यूपीएससी के तमाम छात्र और खासतौर पर मुख्य तौर पर मुखर्जी नगर में मौजूद हूँ। कैमरामैन चेहरे दिखाइए, इनसे हम सीधे तौर पर बातचीत करने वाले हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहली प्रतिक्रिया छात्रों की क्या रही? देखिए, जो घटना वहाँ पे हुई है बहुत ही निंदनीय है। ये बहुत ही निंदनीय है। एक सभ्य समाज में इस तरह की घटना की कोई भी स्थान नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति भारतीय संविधान में दिए गए प्रस्तावना का उल्लंघन करता है, उसमें दिए गए जो शब्द हैं स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, इनको चुनौती देता है, तो उसका मुझे लगता है कि हर एक इंसान को पुरजोर तरीके से विरोध करना चाहिए। भाई, भगवान का काम है, उसको तो कोई भी कर सकता है। पंडित का मतलब क्या होता है? ज्ञानी से। जिसके पास ज्ञान है वो ज्ञान उपदेश दे सकता है। इसमें किसी भी जाति या विशेष को लेके तो टिप्पणी कर नहीं रहा था कोई। भाई, यादव है, कुर्मी है, कुशवाहा है, कोरी, अगर जिसको भी उसके बारे में नॉलेज है, धर्म के बारे में, उसको भागवत आती है, कथा आती है, रामायण आती है, और वो खुले मन से उसके बारे में बोल रहा है या कर रहा है, तो आप उसको सुनिए। ये आपका, लेकिन कहा जा रहा है धर्म का काम तो ब्राह्मणों के लिए बांटा गया है, तो ब्राह्मण जी ही करेंगे, आप लोग क्यों कर रहे हैं? तो फिर एक ये भी है, अगर धर्म का काम आप लोगों के लिए बांटा गया है, तो फिर बाकी काम छोड़ दीजिए। बाकी कौन से काम? बाकी जैसे आप पेपर मत दीजिए, यूपीएससी के पेपर मत दीजिए, चुनाव मत लड़िए। सारा अगर आपको धर्म का ही काम करना तो फिर धर्म का ही करिए, बाकी के लिए ओपन फील्ड है, बाकी के लिए हम लोग लड़ लेंगे। बुद्धिजीवी कौन है? शास्त्रों के हिसाब से बुद्धिजीवी कौन है? देखिए, शास्त्रों के हिसाब से तो देश नहीं चल रहा है ना, संविधान के हिसाब से देश चल रहा है। तो संविधान में तो सारे लोग बराबर हैं, ना कोई ब्राह्मण है ना कोई मानववाद की क्या पहचान। ब्राह्मण बंगी एक समान। रामस्वरूप वर्मा एक कुर्मी समाज से आते थे, उन्होंने बोला था ब्राह्मणवाद की क्या पहचान, गिटबिट बोले करे ना काम, मानववाद की क्या पहचान, ब्राह्मण बंगी एक समान। तो संविधान में सारे लोगों सबको अधिकार है एक वोट का। किसी का ब्राह्मण है उसके तो है नहीं कि उसको एक वोट डाले करके गिने 5 जाएंगे। भाई, जितना उसकी एक वोट की हैसियत है उतनी ही हमारी है, उतनी ही इनकी है, उतनी ही इनकी है, सारे लोगों की वो समान है। तो यहाँ कहा जाता है समान है। अच्छा, इस अमृत काल में कहा जाता है कि अब जातिवाद, छुआछूत नहीं होता है, तो होता है या नहीं? जो ऐसा बोलते हैं दरअसल वो लोग हैं जिनके साथ कभी ऐसा हुआ नहीं है, उन्होंने फील ही नहीं किया है। जिनके साथ अभी कुछ दिन पहले की घटना है, मध्य प्रदेश में एक देविका पटेल नाम की कथावाचक थी, आपको पता ही होगा, आप तो पत्रकार हैं, उनको सेम यही घटना उनके साथ दोहराई गई थी। वो महिला थी इसलिए उनके साथ ज्यादा अभद्रता नहीं की गई थी, लेकिन उनकी जगह पर उसके पिताजी के साथ अभद्रता की गई थी। उनके पिताजी को गाली गलौज मारा गया था, यहाँ तक उनसे ये भी बोला गया था कि अगर आप अपनी बेटी से कथा करवा रहे हैं तो पहले इसकी ब्राह्मण से शादी करवाइए, उसके बाद एक कथा करने योग्य। उसके बाद उस घटना का भी काफी विरोध हुआ था। आप ये देखिए कि इतनी बड़ी घटना हो गई है, मारा गया, यहाँ तक कि पेशाब पिला दिया गया, तो इतने पेशाब से छिड़का गया, उन्हें पवित्र किया गया। कह रहे पेशाब जो वो भी ब्राह्मण की महिला का किसी गंगा जल से कम थोड़ी है। आप ये देखिए कि उसे शुद्ध किया गया। अब एक बार इस देश में इसका उलट सोचिए, किसी भी दलित पिछड़ेगी पेशाब से अगर किसी को सवर्ण को हम शुद्ध कर देंगे तो तूफान आ जाएगा इस देश में। लोग सड़कों पर उतर आएंगे। लेकिन ये आपने क्या होगा, ये आम हो गया है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे मध्य प्रदेश में एक आदिवासी के मुंह पे पेशाब कर दिया था एक तिवारी जी ने, ये घटना है।
अभी छत्तीसगढ़ की एक घटना है, एक साहू लड़की थी कोई, वो भी बैकवर्ड साहू थी। मोदी वो भी थे। हाँ, साहू थी, उसको भी इन लोगों ने यही किया कि तुम्हें कथा करने का अधिकार नहीं है, तुम कैसे कथा कर सकते हो। अरे भाई, सारा पेटेंट आपके पास है क्या? कह रहे हैं आस्था को मानते हैं या नहीं, आप बताइए। चलिए, आस्तिक है या नहीं? शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि ये जो हुआ है ये बिल्कुल सही हुआ है, क्योंकि ये पेटेंट करवा लिया गया है ब्राह्मणों के माध्यम से। ठीक है, अगर आपने पेटेंट करवा लिया है तो फिर अच्छी बात है। हम तो यही कहेंगे कि अगर आप कर रहे हैं और तो फिर अपने लोगों को सुनाइए। जो बैकवर्ड समाज है, जो दलित समाज है, जो वंचित समाज है, उनके आसपास भी तो लोग अब कथावाचक कर रहे हैं। यादव जी कर ही रहे थे, पटेल जी कर ही रहे हैं, कुशवाहा जी कर ही रहे हैं, तो सब अपने अपने समाज में कथावाचक पैदा हो रहे हैं, सब अपने अपने लोगों से करवा लेंगे। कह रहे हैं धर्म के हिसाब से ब्राह्मण ऊंची गद्दी पे बैठेगा, आप नीचे बैठ सकते हैं, वो नहीं। ये अब नहीं हो पाएगा ना, ये नहीं चल पाएगा ना, क्योंकि यहाँ संविधान है, यहाँ पे सब लोग बराबर हैं। यहाँ पे किसी को ये तो है नहीं किसी को 5 वोट मिले हुए हैं, यहाँ को सबको 1 वोट मिला हुआ है, और हमारा 1 गिना जाएगा तो पंडित जी का भी 1 ही गिना जाएगा। तो ये जो कर रहे हैं सब कथा कर सकते हैं, सब कर सकते हैं भाई। या तो आप फिर लोगों को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए कि सभी 80% हिंदू हैं, ये बंद करिए ना। आपको वोट लेने समय आप सबको हिंदू बना देंगे कि सब हिंदू हैं, फिर कथा करने की बारी आएगी, कहीं मलाई खाने की बारी आएगी, ट्रस्ट में सदस्य बनाने की बारी आएगी, तो उसमें सब हिंदुओं में क्रिमिनल लगा दोगे कि इसमें सिर्फ हम ही हिंदू हैं, एक काम के लिए सब हिंदू, बाकी सब वोट देने के लिए हिंदू हैं क्या? अच्छा, ये सवाल तो उठेगा ही, क्योंकि कहा जाता है कि बाहर जब भी हमले होते हैं तो धर्म पूछा जाता है, जाति नहीं, लेकिन यहाँ तो जाति देख के ही सब कुछ किया जा रहा है। नहीं, ये होना नहीं चाहिए था, ये बहुत गलत हुआ। जो भी हुआ इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। नाम क्या है आपका? पुष्पेंद्र। पुष्पेंद्र जी, आप कह रहे हैं आप इसकी कड़ी निंदा करते हैं, क्यों? शास्त्र को मानते हैं या नहीं? शास्त्र को मानते हैं, लेकिन ऐसा कोई जाति के नाम पर भेदभाव नहीं होना चाहिए ना किसी चीज में। क्या आप एक जाति के हो गए, जाति को लेकर वो ब्राह्मण हो, कोई यादव था, कोई कुछ भी सवर्ण होता, कोई भी होता, तो इससे कोई मतलब नहीं। कथा क्या ये पेटेंट, ये आप लोग कह रहे हैं पेटेंट कहीं पे भी कोई संविधान है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन उसमें तो नहीं लिखा कहीं पे कहीं पेटेंट है, कहीं पंडित जी लोग करेंगे। हमारी जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, वो सर्वोच्च पद है ना संविधान का, उस पर राष्ट्रपति जी बैठी है, देश चला रही है, और एक कथा के लिए आप ये सब ड्रामा कर रहे हैं। मानता हूँ सब चीज ठीक है, लेकिन जो हमारी देश चला रही है वो पिछड़ी जाति से ही है ना। हाँ, बिल्कुल। अगर वो देश चला सकती है तो कथा तो फिर भी लोग कर सकते हैं ना। ये सब पंडितों का फैलाया हुआ है, मैं तो ये कह रहा हूँ, इनको ये ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा जैसा देश है, जैसा पता है कि हमारा देश थोड़ा इन चीजों में बहुत आ गया है, हल्ला ज्यादा कर देते हैं इन चीजों को, पर नहीं करना चाहिए। अच्छा, अभी भी जाति देखकर ये भेदभाव हो रहा है या नहीं, क्या लगता है? नहीं होता है। अभी होता है। इसको अब हमें बहुत टाइम लगेगा। अब धीरे सब चीजें नहीं हटा सकते, थोड़ा टाइम लगता है इन चीजों को। हम सब लोग रहते हैं, हम आसपास में पढ़ लेते हैं, हमें कुछ नहीं होता, कोई भेदभाव नहीं होता। लेकिन जिसके पास शिक्षा नहीं है, सिर्फ पंडितवाद होती है, दिमाग चलाते हैं, वो लोग ऐसा करते हैं। जो पढ़ा लिखा होगा वो बहुत ही कम करेगा इन चीजों को। कह रहे हैं कि जो ब्राह्मणवाद किया भी जा रहा है, वो लोग जो कम शिक्षित हैं वही कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। बताइए राकेश जी, खबर तो सुन ली होगी, चर्चा भी समझ ही गए होंगे, तो क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया हम लोग संविधान के चलते हैं। हाँ। हमारे सबसे पहले संविधान है, इसके बाद धर्म आता है। ठीक है, संविधान में सबको एक समान दर्जा दिया गया है। ठीक है, धर्म का हो चाहे जो ही हो, तो सबको इक्वल देखा गया है। लेकिन कह रहे हैं शास्त्र तो ये कहते हैं कि ब्राह्मण ही तो बन सकता है पंडित, सारे लोग क्यों कूद रहे हैं उसमें? नहीं, ये शास्त्र में कहीं नहीं लिखा गया है कि ब्राह्मण ही बन सकते हैं। ये संविधान में लिखा गया है कि सबको इक्वल, जो योग्यता होगा उसको वो काम कर सकता है। अगर हम यादव हैं, अगर चाहे हम कोई भी कुर्मी है, चाहे कुशवाहा है, अगर हमारे पास शास्त्र का ज्ञान है तो हम शास्त्र में काम में अपना भाग ले सकते हैं, पूजा पाठ करा सकते हैं। आप क्षत्रिय हैं तो आप रक्षा करेंगे, सबका काम बांट दिया है। देखा नहीं, शास्त्रों में सबका काम अलग अलग है। ये नहीं कि आप पंडित बनने चलेंगे, आप यादव हैं तो। नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। मान लीजिए शास्त्र में सबका काम बटा हुआ है, यादव का बटा हुआ है गाय भैंस पालेगा, क्या यादव जाति गाय भैंस पाल रही है? बिल्कुल, यही गाय भैंस नहीं पाल रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं। तो ये देखिए, जो जिसके पास जो ज्ञान आ गया, अगर हमारे पास हम पढ़ लिख के शिक्षित हो गए, अगर हमारे पास ज्ञान है, शास्त्र का ज्ञान है, तो हम शास्त्र में काम में हाथ बढ़ा सकते हैं। अगर हमें संविधान का में ज्ञान है तो संविधान में अपना योगदान दे सकते हैं। तो अपनी ये योग्यता के ऊपर है कि हम क्या कर सकते हैं। सबसे बड़ी आपत्ति ये है कि आप लोग ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि आप हिंदू हैं, इसी वजह से ऐसी घटनाएं हो रही है। हिंदू मानिए पहले खुद को। हिंदू क्या, देखिए अरे हिंदू हम लोग तो मान रहे हैं, वो हम लोगों को हिंदू मान रहे हैं नहीं। अगर हिंदू मान रहे होते तो इस घटना पे जितने भी शंकराचार्य हैं उनको एक मत हो गए इस घटना का विरोध करना चाहिए था। शंकराचार्य जी ने बोल दिया कि सही हुआ है। हाँ, तो वही तो इसका मतलब है कि वो हिंदू नहीं मानते हैं। और अगर गैर ब्राह्मण
जो गैर ब्राह्मण हिंदू हैं, जैसे SC ST OBC हो गया, अगर वो हिंदू नहीं है तो फिर आप अपना अलग धर्म बनाइए, ब्राह्मण धर्म। देखा नहीं, पहलगाम हमला हुआ तो कहा कि धर्म पूछा, जाति नहीं। हाँ, वहाँ देखिए, वहाँ जैसे किसने बोला या नहीं बोला, लेकिन तुरंत पूरा नैरेटिव सेट हो गया, सेट कर दिया कि धर्म पूछ के मारा, जाति नहीं। ठीक है, वो धर्म पूछ के मार रहे हैं, जाति पूछ के, धर्म पूछ के मारे थे, जाति नहीं पूछा तो वो आतंकवादी हैं। यहाँ आप हर दिन पूरे देश में जाति पूछ के मारा जा रहा है, तो इस किस श्रेणी का आतंकवाद हुआ? यहाँ पे भी तो और लोगों को बारात में घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जा रहा है, मुंह रखने पर मार दिया जा रहा है। आए दिन घटनाएं होती हैं। अभी राजस्थान की एक घटना, एक छोटे से बच्चे ने हेडमास्टर की मटकी से पानी पी लिया था, उसको जान से मार दिया था। तो कह रहे हैं कि मास्टर जी ब्राह्मण है और वो लड़का जो दलित था, इसलिए। अरे भाई, मास्टर जी को ये सोचना चाहिए कि आप तो एक शिक्षा के मंदिर में बैठे हुए हैं, कम से कम आपको इन सब चीजों को मिटाने के लिए जागरूक करना चाहिए लोगों को। और जागरूक तो हम कर रहे थे, लेकिन पानी हमारा पी लिया। ये वो बेचारा बालक 5-6 साल का रहा होगा, उसको क्या पता होगा? उसको कुछ पता होगा कि हमें किस लिए मारा जा रहा है? वो तो अबोध बालक था ना, उसको कुछ पता होगा कि हमारी क्या जाति है क्या नहीं। उसको तो भाई प्यास लगा, उसने मटका देखा, मटके पे ये तो लिखा नहीं गया था कि ये सिर्फ हेडमास्टर के लिए है, क्योंकि वो पंडित जी हैं। और बच्चा, उसको पता नहीं था कि हम दलित हैं। भाई वो बच्चा, उसने पी लिया और उसकी सजा उस हेडमास्टर ने उसे ये दी कि उसको जान से मार दिया, इतना पीटा उसको। अच्छा, एक बात बताइए, क्या जैसे कि जो अभी कंट्रोवर्सी चल रही है, ठीक है, मैं कहता हूँ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कहता है राइट टू इक्वलिटी, हम एक हैं, सब एक बराबर है, सबको एक समान अधिकार है। तो मतलब क्या ये देश संविधान के हिसाब से नहीं चलेगा कि मतलब आप ब्राह्मण हैं तो आपको ये अधिकार दिया गया? मतलब हम फिर से वैदिक काल में जा रहे हैं। मैंने जो वर्ण व्यवस्था वहाँ पे थी, हम उसको क्या रिपीट कर रहे हैं कि मतलब ब्राह्मण है तो ये करेगा। वहाँ पे 4 वर्ग में बैठे थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो मतलब क्या इस वक्त जो वैश्य एक समाज जो था उस वर्ग में, तो इसका मतलब वो वैसे अब जो है वो जनरल के बराबर काम नहीं कर सकता? अगर उसको नॉलेज है, अगर उसने पढ़ लिया, उसने किया प्रवचन, तो मतलब उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक मुझे कह रहे हैं यादवों की तो अकल ठिकाने आ गई होगी। अच्छा, मैं भी यादव ही हूँ, तो कह रहे हैं अब तो पता चल गया होगा, उनको बता दिया है कि आप शूद्र हो, उनको पता होना चाहिए ना। यादव तो इसी फिराक में बैठे हुए हैं कि वो तो हिंदू हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप भगवान को मानते हैं, ठीक, आप भी कह रहे हो आप भी यादव है, तो आप मुझे बताइए, क्या कृष्ण भगवान ने कहा था कि मैं सिर्फ यादवों का हूँ और मुझे मतलब पंडित नहीं पूछ सकता, या जो SC तबका है जिसे अगर हम हरिजन कहें या शूद्र कहें, क्या वो नहीं पूछता? वो भी तो मानता है ना कृष्ण भगवान को। जयंती तो वो भी उनकी मनाता है, लेकिन आप बताइए पंडित भी मना रहा है। तो जब भगवान ने नहीं कहा कि मैं एक फला व्यक्ति या एक परमानेंट कास्ट का हूँ, तो हम क्यों बांट रहे हैं भाई भगवान को? बताइए। अच्छा, आप लोग छात्र हैं तो आप लोग तो न जाने कितनी खबरें देखते होंगे, पढ़ते होंगे, किताबें पढ़ते होंगे। किताबों से परी जब ये हकीकत देखते हैं तो क्या प्रतिक्रियाएं रहती हैं? देखिए, हमारा मानना ये है, हम स्टूडेंट है, ठीक है, अगर हम देश के युवा हैं, कहते हैं युवा ही भविष्य, देश का भविष्य, जिस ओर युवा चलता है उस ओर जमाना चलता है। अगर हम जैसे युवा अगर इस देश में फैली हुई इस जाति व्यवस्था को, ठीक है, जड़ से अगर नहीं खत्म करेंगे, तो ये एक दिन हमारे देश को इतना पीछे ले जाएगा जहां हम आप अंदाजा नहीं लगा सकते। एक हमारा पड़ोसी मुल्क है, हम नाम नहीं लेने चाहेंगे उसकी, ठीक है, कितना पीछे है ना वो, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, हम कहते हैं हमें देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है। अगर हम धर्म पे, जाति के नाम पे ऐसे आपस में लड़ेंगे, हम कब बनेंगे? हाँ, हम कहते हैं हम गांधीवाद को मानते हैं। गांधी जी ने क्या कहा था पता है? गांधी जी ने कहा था कि आप जब कोई कदम उठाते हो तो आप ये सोचो, आपके द्वारा उठाया गया कदम इस देश की सबसे आखिरी लाइन में जो सबसे आखिरी व्यक्ति खड़ा है उसको इसका फायदा होगा कि नहीं होगा। अगर हुआ तो आपका कदम बहुत अच्छा है। ये गांधी जी ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गांधी जी की लाइन है। अब बताइए, आपके द्वारा ये उठाया गया कदम ये देश की पंक्ति में तो आखिरी लाइन को तो छोड़िए, 4th-5वीं लाइन में खड़े हुए व्यक्ति को भी उसका फायदा नहीं पहुंचेगा, तो ये देश हित में कैसे होगा आपका कदम? आप बताइए खुद, आप भी यादव हैं। हाँ जाहिर, तो ये सवाल तो पूछना लाजमी है और बतौर तमाम लोग उठा भी रहे हैं। अच्छा, आखिर में आपको क्या लगता है कब तक सुधार हो पाएगा, कितना समय अभी और लगेगा? ये सुधार देखिए, अब मैं स्पष्ट बोलूं तो ये सुधार उतने ही जल्दी होगा जितना लोग पिटेंगे। जैसे कल यादव नहीं, मतलब मैं नहीं कह रही हूँ कि आपने मुझे कहा, मुझे देख के मतलब ये और लग रहा होगा, लेकिन मैं ये कुछ दिन पहले ही मैं अपने दोस्तों से बोल रहा था कि ये सुधार उतने ही जल्दी होगा जितने ज्यादा लोग पिटेंगे। जब तक ऐसी खबरें आएंगी, यादव जी पिटे, कल परसों को भी पटेल पिटेगा, कुशवाहा पिटेगा, तो उतनी ही जल्दी इनकी बुद्धि ठिकाने भी आ जाएगी। क्योंकि सबसे ज्यादा जो ईंधन दे रहे हैं ना, यही लोग दे रहे हैं। सबसे ज्यादा हिंदू यही बनते हैं। आप ये देखिए, आप हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको RSS भाजपा वालों ने लड़ा दिया कि जाइए OBC वालों या SC कम्युनिटी के लोगों को
और धर्म बचाइए। जब ट्रस्ट बनता है राम मंदिर का तो उसमें एक भी ना तो ओबीसी का है ना एससी का है। हिंदू बनाते हो सिर्फ वोट लेने के लिए, पत्थर फेंकवाने के लिए, लेकिन जब मलाई खाने की बारी आती है तो सारा ये सब खा जाते हैं। अच्छा एक बात बताइए, अभी एक मुद्दा था, अभी जब जब इलेक्शन आता है देश में तो मुद्दा आ जाता है, एक से एक पहले था कि धर्म पे, फिर जात पे, फिर और कहते हैं कि हिंदू खतरे में है। अच्छा बताइए, जो वो यादव मारा गया, जो पंडित जो जिन्होंने कथा थी, क्या वो हिंदू नहीं थे? आप ही की सरकार है, जब इस देश में प्रधानमंत्री एक सिख थे, माननीय मनमोहन सिंह स्वर्गवासी जी है, वो जब प्रधानमंत्री थे तब तो हिंदू खतरे में नहीं था। आज आप सत्ता में बैठे हैं, फिर आप कह रहे हो कि आपका पूरा मंत्रिमंडल में सब वही है और आप कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है। हमारा पार्लियामेंट में अगर ज्यादातर देखा जाए बहुमत आप ही के धर्म से लोग आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप कह रहे हो हिंदू खतरे में है। आप ही के द्वारा हिंदू को खतरे में रखा गया है। अगर ये चीज अब अगर आंख नहीं खुलेगी तो आप समझ लीजिए कभी आंख नहीं खुलेगी। कह रहे हैं अब आंख नहीं खुलेगी तो आप समझ लीजिए इतनी बड़ी घटना होगी। सबसे ताज्जुब की बात है, हमारे उत्तर प्रदेश में एक संत ही मुख्यमंत्री बना बैठे हैं। योगी जी। हाँ, वो योगी जी हैं, उनको ढोंगी कहना चाहिए। उस व्यक्ति का एक ट्वीट नहीं आया इस घटना पे। अगर आप खुद को संत मानते हो तो ये भी तो एक संत का अपमान हुआ था। अभी ब्राह्मण आप भूल गए हैं। हाँ, वो ठाकुर जी हैं, खैर ब्राह्मण के ठाकुर है, और उन्हें वो बोले भी थे कि हमें उस पर गर्व है। फिर मतलब एक मैं तो अभी तक ये सोच रहा था कि जब कोई आदमी संत बन जाता है तो वो जाति का मोह त्याग देता है। लेकिन ये पहले ऐसे संत हैं जो अभी तक के इतिहास में सबसे बड़े जातिवादी मुख्यमंत्री के रूप में साबित हो रहे हैं। हर जगह जितने भी आपराधिक घटनाएं हो रही हैं उनके स्वजातीय लोग कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की अमूमन एनसीआरबी के आंकड़े भी सीधे तौर पर बताते हैं कि जो घटनाएं हो रही हैं वो स्वजातीय समाज के लोग ही कर रहे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ का लापरवाही रवैया भी देखने को मिलता है। हालांकि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया। आप देखना होगा क्या कुछ प्रतिक्रिया होगी। फिलहाल इस चर्चा के बारे में आप लोग अपनी राय जरूर बताएं। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।